हेलो गाइस, I'm दिस इज सचिन पटेल। तो आज मैं एक मोस्ट कंफ्यूजन जो टॉपिक उसके बारे में चर्चा करूंगा आप सभी से। तो मोस्ट कंफ्यूजन टॉपिक क्या है, तो आपके पास बता रहा हूँ कि सभी बच्चों को जो भी एस्पायर्ट है अपनी प्रिपरेशन में सभी लगे हुए हैं। आपको पता है सभी, क्योंकि सभी रोजगार चाहते हैं, सभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो सभी के प्रिपरेशन चलने में एक हर फेज में ये कंफ्यूजन है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सब बच्चों को आता है। वो कंफ्यूजन ये है कि टाइमिंग, कि कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कितने घंटे पढ़ूँगा मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए, कितने घंटे पढ़ूँगा मेरे आरएस का एग्ज़ाम निकल जाए, कितने घंटे पढ़ूँ आईएएस का एग्ज़ाम निकल जाए, कितने घंटे पढ़ूँ बैंकिंग का एग्ज़ाम निकल जाए, कितने घंटे पढ़ूँगा एसएससी का एग्ज़ाम निकल जाए। सभी एग्ज़ाम के लिए टाइमिंग फिक्स ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन सभी में इतना ही है। और वो तो बच्चे की कैचिंग पावर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सभी बच्चे जो जनरल बच्चे हैं बिल्कुल, उनके लिए, सामान्य बच्चों के लिए सभी में एक वो है बराबर टाइम, इतने टाइम पढ़ोगे तो आप हो जाएगा। तो अब मैं पहले मेरी बारे में बताता हूँ। मैं जैसे जब मेरे एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो एग्ज़ाम से पहले मैं 12-12 घंटा पढ़ता हूँ। ये मेरा है एग्ज़ाम से 30 दिन पहले, अप्रॉक्स 1 मंथ पहले मैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है? और मैं जैसे बताता हूँ, जैसे कोई कोर्स लिया, नया परचेज़ किया, तो उस कोर्स को जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उस कोर्स को करते टाइम जैसे 4 घंटे के तो अपने लेक्चर होते हैं, उसके अलावा मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। तो सेल्फ स्टडी 2 घंटे और 4 घंटे जैसे लेक्चर। 4 घंटे हर कोचिंग में, किसी में भी किसी तैयारी करो। मैंने बैंकिंग सेक्टर की है, आप किसी भी सेक्टर की कर रहे हो, जैसे टीचर-वीचर, वहाँ पर यही है। जैसे आईएएस को उसको स्किप कर रहा हूँ मैं जैसे, और इन एग्ज़ामों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनमें जैसे मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, है ना? तो उसको आप जैसे सेल्फ स्टडी, जैसे मैंने 2 घंटे बताई, तो आप उस सेल्फ स्टडी को 4 घंटे कर सकते हो, ठीक है? अब मैं जैसे रिवीजन के टाइम की बात करूँ, रिवीजन के टाइम मेरे बैंकिंग सेक्टर में जैसे मैं करंट अफेयर और इंग्लिश 2 ही। इंग्लिश मेरा वीक सब्जेक्ट था थोड़ा-सा, स्पोकन में तो अच्छा है, लेकिन वैसे वीक, जैसे ग्रामेटिकल, तो उस वजह से मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करता था। इंग्लिश के लिए 1 घंटा देता था लास्ट में जब रिवीजन फेज़ में, और 1 घंटा मैं करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर आती है, तो करंट अफेयर के लिए 1 घंटा। तो 2 घंटे मैं देता था लेक्चर के दौरान, और मैं सेल्फ स्टडी करता, सेल्फ स्टडी में और अन्य अलग से मैं 6 घंटा 4 घंटा के आसपास करता था। तो गाइज़ ये तो मेरा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। तो आपने भी सुना होगा, एक विकास दिव्यकीर्ति नाम से सर हैं, जो बहुत पॉपुलर है, सभी उनको आइडल मानते हैं, मैं भी मानता हूँ उनको आइडल। वो मेरे तो आइडल है भाई, सभी मानते हैं, पूरा भारत उनको आइडल मान रहा है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, और 8 घंटे आप खुल घूमो, जो भी कुछ अपना जो भी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या है, और वैसे बाहर-भीतर बैठो, आस-पड़ोस में, तो उसमें इस तरह का आप 24 घंटे को बाँट सकते हो। 8 घंटे पढ़कर, 8 घंटे सो, 8 घंटे खेल-कूदो, मतलब उस प्रकार आप सिलेक्शन पा सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो। उन्होंने कहा है आईएएस दृष्टि पर जो पढ़ाते हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर, जिनकी कोचिंग आईएएस दृष्टि है ना? तो उन्हें कहा है, और भी बहुत से ने कहा है, सभी ने कहा है कि 8 घंटा पढ़ना सफिशिएंट है। तो मैं आपको गाइज़ यही सलाह दूँगा, यदि आप बिगिनर हैं, अभी कोई सा आपने कोर्स परचेज़ किया है, तो अभी आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि 4 घंटे से कम तो कहीं भी लेक्चर नहीं होते। 4 घंटे के आस-पास तो लाइव क्लास आते हैं, सब लाइव पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे तो आपको जैसे लाइव क्लास ले रहे हो। उसके बाद आप, जैसे मैं सेल्फ स्टडी 2 घंटे करता था, तो आप उस सेल्फ स्टडी को 4 घंटे से कर सकते हो। तो जब आप कोर्स कर रहे हो, उसको 6 घंटे तो नहीं, 4 घंटे होता है। जो 4 घंटे लेक्चर, 4 घंटे आपके सेल्फ स्टडी, तो आप 8 घंटे पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे आप रिवीजन के फेज में आ गए, तो रिवीजन फेज में आपको क्या करना है कि जैसे मेरे तो 2 सब्जेक्ट थे, करंट अफेयर और इंग्लिश। तो इंग्लिश मेरा थोड़ा-सा वीक था, ग्रामेटिकल, तो उस वजह से मैं 1-1 घंटा उनको देता था, और सेल्फ स्टडी देता था। सेल्फ स्टडी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के आस-पास हो जाती मेरी। तो आप भी अपनी जो कैपेसिटी उस हिसाब से देखो, और कितनी आपको आवश्यकता है, तो नेसेसिटी के अनुसार आप जैसे 2 घंटे, जैसे आप भी ऐसे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, बाद में रिवीजन के तौर पर, और सब्जेक्टों को आप जैसे सेल्फ स्टडी के तौर पर कर रहे हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप सेल्फ स्टडी के टाइम में रख सकते हो 4 घंटा, 5 घंटा बहुत है। मैक्सिमम 6 घंटा रख लो आप सेल्फ स्टडी की, 2 घंटा आप रिवीजन के तौर पे, जो आपके वीक सब्जेक्ट है, और जैसे करंट अफेयर का 1-1 घंटा उनको दे दिया, तो आप 8 घंटे आराम से 8 घंटे कर सकते हो खूब आराम से। और जब आप जैसे नया बिगिनर हो, तो तब आप जैसे 4 घंटा लेक्चर लिए 4 घंटे, तब भी 8 घंटे बहुत है, सफिशिएंट है। और जैसे एग्ज़ाम के दौरान, जैसे मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता था, 13-13 घंटा पढ़ा हूँ मैं तो, क्योंकि 5 घंटे इंग्लिश, 5 घंटा जैसे वो जैसे इंग्लिश, और 5 घंटा मेरे फिज़िक्स, और 5 घंटा मैंने की थी पहले एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन की थी, तो वहाँ पर जब मैं ऐसे करता था, तो मेरे क्या नाम है, 5 घंटा इंग्लिश हो गई, और 2.5 घंटा फिज़िक्स, 2.5 घंटा मैथ, तो ओवरऑल 10 घंटे ये हो गए, 2 घंटे मैं अलग से देता था, 12 घंटे हो गए मेरा, 2 घंटे सेल्फ स्टडी के, तो 20 दिन का मैंने वो क्रैश कोर्स किया था, तब की बात है। और अब मैंने जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी किया था, तब भी मैं 10-10 घंटे पढ़ रहा था लास्ट में, 20 दिन के आस-पास। क्योंकि उसमें मैं ऐसे मैराथन नहीं, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर रहा था। सेल्फ स्टडी 8-8 घंटे कर रहा था, 2 घंटे मेरे इंग्लिश और वो कर रहा था। लेकिन देखो, आपकी जैसी कैपेसिटी, उस हिसाब से आप जैसे एग्ज़ाम के दौरान आप, आपकी कैपेसिटी जितनी भी है, आप उसको 8 घंटे कर सकते हो मैक्सिमम में। तो 8 घंटे आप पढ़ो, 8 घंटे खेलो-कूदो, 8 घंटे ये।
और अब ये गाइस एक और चीज़ आ जाती है कि हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए या दिन के मिड में या रात के मिड में 12-12 बजे पढ़ना चाहिए, 2-2 बजे पढ़ना चाहिए। तो मैं गाइस ये कहूँगा, आपको यही सलाह दूँगा, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो पहले तो। ये कहते हैं कि भाई सुबह ज़्यादा याद होता है, शाम को ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या बना रखे हैं। ये हाँ, अपने जैसा आपका शरीर आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड ये हो सकता है, आपके लिए सुबह पढ़ना काफ़ी लाभदायक होता है, किसी के लिए शाम को पढ़ना लाभदायक है। तो आप अपने एक बार देख लो 2 दिन, 3 दिन करके कि सुबह ज़्यादा याद होता है, शाम को ज़्यादा ज़्यादा होता है, ये तो आप भी देख सकते हो, ठीक है? तो ये देख लेना आप, सुबह और शाम दोनों पढ़कर, और आप देख लेना कि और जैसे सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2 घंटे मिड में पढ़ सकते हो, डे के में ऐसे कर लो, चाहे जिस प्रकार आप टाइम टेबल को सूटेबल कर सकते हो उस प्रकार। तो ये तो अपना-अपना अलग होता है, ये टाइम टेबल ऐसे नहीं कर सकते कि भाई शाम को 5 घंटे पढ़ूँगा मैं, तो वो ये है, अब वो अच्छा रहता है। सुबह का 5 घंटे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में बता देते कि 5 घंटे सुबह पढ़ लिया, वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जी अपनी वो है, किसी के विचार, किसी के लिए सुबह के 5 घंटे बहुत सफिशिएंट होते हैं, अच्छे होते हैं, किसी के लिए शाम के। लेकिन ये ज़रूर है कि सुबह आप उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपका टफ सब्जेक्ट, जो आप जिस सब्जेक्ट से आप कटते हो, उससे आप दूर भागते हो, उस सब्जेक्ट को आप सुबह-सुबह उठाइए, क्योंकि उस टफ सब्जेक्ट को सुबह अपना माइंड फ्रेश रहता है, ये बात तो सब मानते हैं। जैसे नहा धोकर सबसे पहले उसको उठाइए, उसके बाद मिड में आप थोड़ा-सा और ईज़ी, और शाम को बिल्कुल ईज़ी टॉपिक को, जिसको रिवीजन के तौर पे वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार टफ सब्जेक्ट को शाम को मत रखो, क्योंकि शाम को रखोगे तो फिर आपको, क्योंकि पूरे दिन में आपका दिमाग की कैपेसिटी इतनी होती है, शाम को थोड़ा धीरे चलने लग जाता है। उसके बाद आपकी उतनी याददाश्त नहीं रहती जितनी सुबह की रहती है। ओके गाइस, इस प्रकार, और आप फिर शाम को सोते-सोते ऐसे ही याद करते हो। तो इसलिए सुबह टफ सब्जेक्ट को लीजिए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है? तो यही मेरा कहना था कि आप 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे खेल कूदिए, दिनचर्या में उठिए, बैठिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने एग्ज़ाम के दौरान मैं जैसे 12-12 घंटे पढ़े थे, 10 घंटा जैसे मैराथन ली थी, और 2-2 घंटे मैं जैसे अपने सेल्फ स्टडी में देता था। 12 घंटे की लगातार मैराथन भी ली है मैंने, एक दिन पूरी रात। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो, जब एग्ज़ाम से आया उसके बाद लगातार मेरे को, मेरी याद है अभी 7 दिन तक मेरे को स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि मैं ना म्यूज़िक, ना कुछ म्यूज़िक सुनना, नहीं वहाँ इंटरेस्ट, नहीं कुछ में भी नहीं। मैंने बिल्कुल फ़ोन को हाथ नहीं लगाया 7 दिनों तक। जब मेरा स्ट्रेस लेवल सही हुआ, ओके गाइस। और अब की बार जैसे मैं बैंकिंग साइड में इसमें प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मैंने जैसे 10-10 घंटा पढ़ा, तो तब भी मेरे स्ट्रेस लेवल हाई होगा, क्योंकि मैं सुबह जॉगिंग के लिए भी जाता था, हल्का-सा नॉर्मल बस, और पूरे दिन 10-12 घंटा लगा रहता था इस पे, लैपटॉप पे पढ़ता था, लैपटॉप पे पढ़ता है ऑनलाइन की, आजकल वो ये ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो और शरीर को ज़्यादा थकान होती महसूस होती है। और अब हम पावर नैप ले नहीं रहा था मैं, जैसे फिर खाना भी जैसे 1 घंटा खाया, बस ऐसे, क्योंकि 7 बजे का घंटा ब्रेक पड़ता था, 8 बजे, वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में खाना खा लेता था, नाश्ता सुबह ब्रेकफ़ास्ट, उसके बाद साढ़े 9 से 11 मेरी करंट अफ़ेयर आती थी, उसके बाद मेरे क्या नाम 12 बजे से और 2 बजे तक मैं रीज़निंग आती थी, और उसके बाद 2 से 3 वो इंग्लिश आती थी, और 3 से और 5, 3 से और 4 बजे तक मैथ आती थी। उसके बाद मेरे 6 बजे से और 9 बजे तक दोबारा फिक्स हो गया था, 1-1 घंटा इंग्लिश का, रीज़निंग और मैथ। तो उस प्रकार मैंने जब 12 घंटे के आस-पास हो गया शायद शेड्यूल, आप भी देख लेना ये जो मैंने बताया था, है ना? तो तब मेरे को स्ट्रेस लेवल हाई हो गया था। उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम, जैसे पैरों में जकड़न इस प्रकार की है, और माइंड में भी ज़्यादा वो हो गया, सिर में दर्द होने लग गया था, नसें थोड़ी-सी आवाज़ करने लगी, इस प्रकार धड़कन भड़कने सी होने लगी, है ना गाइस? और मैं डॉक्टर के पास गया, उनसे सलाह ली, उन्होंने कहा कि सुबह जॉगिंग करो और ये करो, और लैपटॉप पे ज़्यादा मत करो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करो। उन्होंने कहा कि लैपटॉप पे आप 4 घंटा आप दे सकते हो मैक्सिमम। मैंने फिर सर से बात की, जैसे मेंटर जो भी हमारे अड्डे कोचिंग में कर रहा था, अड्डा 24/7 में, वहाँ पर उन्होंने भी यही कहा कि आप जैसे थोड़ा कम उस जॉगिंग-वॉगिंग पे फ़ोकस करो, आप 4 घंटा पढ़ लो ज़्यादा, और सेल्फ स्टडी कर लो। मैंने फिर बुक लिया है अड्डा की, उन बुक से पढ़ रहा था तब से। ओके, तो 8 घंटे पढ़ना सफिशिएंट है। थैंक यू गाइस।